ईएमसी में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज 6.3 चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर है 14। तो स्पर्श रेखा व अवलंब रेखा के समीकरण ज्ञात करना है। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट, y बराबर x पर घात 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 के बिंदु 0,5 पर निकालना है, स्पर्शी और अवलंब। दूसरा है x बराबर cos t, y बराबर sin t, t बराबर π/4। तो इसमें बीच में और पार्ट हैं, वो करने हैं आपको स्वयं। हमने पहला और अंतिम बता रहे हैं, बीच में आपको स्वयं करने हैं। जो भिन्न टाइप के थे कठिन, वो बताए दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। तो देखिए पहला पार्ट है y बराबर, ये दिया है समीकरण बिंदु 0,5 पर। तो पहले सबसे पहले हमें dy/dx निकालना होता है, बिंदु दिया है। स्पर्शी या अवलंब निकालने के लिए आपको आवश्यकता होगी बिंदु और प्रवणता की, यानी dy/dx। तो dy/dx यहाँ से हमने इसका अवकलन कर दिया। तो ये हुआ, देखो इसका अवकलन 4x/3 माइनस 6 × 18x² माइनस 13 दूनी 26x माइनस के 10, ये 0 हुआ। बिंदु 0,5 यानी x की जगह है, इसमें 0 रखो, y की जगह 5, तो y है नहीं, x की जगह 0 रख दो, तो सब ये 0 हो जाएंगे। dy/dx माइनस 10 आ जाएगी, x की जगह 0, सब 0 हो गए। अब इसी बिंदु पर dy/dx आपको पता हो गया, ये है, और बिंदु आपके ये हैं। तो अब बिंदु 5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा दो। तो y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान है 5 बराबर माइनस dy/dx से माइनस के 10, x माइनस x1 का मान 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 बराबर माइनस 10x, पक्षांतर करो 10x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये आपका स्पर्शी का समीकरण आया। अब देखिए समीकरण इसी बिंदु पर अवलंब रेखा का समीकरण, उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो y माइनस y1 dy/dx प्लस x माइनस x1 बराबर 0। तो y माइनस y1 का मान है 5 गुणे dy/dx माइनस 10 प्लस x माइनस 0 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गए माइनस के 10 प्लस के 50, इधर बचे x बराबर 0। तो x माइनस 50y प्लस x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ गया अवलंब का। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट। तो इसमें देखिए क्या दिया है, x बराबर cos t और y बराबर sin t, t बराबर π/4 पर। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी dy/dx की और बिंदु की। तो इसमें तो केवल t दिया है, बिंदु दिए नहीं है। तो अब ये निकालने हैं, कैसे निकालेंगे सो समझें। तो dy/dx के t के सापेक्ष हम इसको अवकलन करेंगे। तो dx/dt बराबर माइनस कॉस का होता माइनस साइन t, इधर dy/dt का मान आया cos t। तो dy/dx फार्मूला है, ये अवकलन पढ़ चुके, dy/dt/dx/dt। तो इसकी वैल्यू आपकी cos t अपॉन माइनस साइन t, ये माइनस cot t हो गया। अब t बराबर π/4 रख दो इसमें, तो आपकी प्रवणता आ जाएगी। तो dy/dx बराबर माइनस cot π/4, cot 45 का मान 1 होता है और माइनस लगा है, तो dy/dx निकल आया। अब बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु कैसे निकलेंगे, ये बिंदु x बराबर दिया है, t की जगह आपको π/4 रखना है। π/4 तो x की वैल्यू cos 45 का मान 1/√2 होता है, यहाँ रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो बिंदु भी आपकी ये निकल आई। अब इसी बिंदु पर क्या निकालना है, स्पर्शी का समीकरण। तो बिंदु 1/√2, 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला लगा दो। y माइनस y1 का मान ये बराबर dy/dx माइनस 1 आया, x माइनस 1/√2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पक्षांतर करके x प्लस y माइनस 1/2, ये सब 2/2 हो गए, इससे कट जाएगा, √2 बचेगा। स्पर्शी का ये आया। अब अवलंब का इसी बिंदु पर निकालना है। तो अवलंब रेखा का निकाल लो।
तो बिंदु 1/√2, 1/√2 पर अवलंब रेखा का समीकरण। तो अवलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का मान ये है गुणा dy/dx -1 है प्लस x माइनस 1/√2 बराबर 0। इसको सॉल्व करना, ये माइनस का अंदर गुणा किया, ये प्लस हुआ, ये x माइनस 1/√2, ये प्लस माइनस कट गए, तो x माइनस y बराबर 0 बचा, या x बराबर y। ये आपका अवलंब का समीकरण आया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 में क्या है, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। दो पार्ट हैं, रेखा 2x माइनस y प्लस 9 के समांतर है। जब बी पार्ट में रेखा 5y माइनस 15 और बराबर 13 पर लंब है। दो कंडीशन है, तो दो समीकरण इसमें बनेंगे। तो देखिए पहला पार्ट है, ये तो दोनों के लिए एक ही कॉमन है, तो इसको समीकरण एक डाल दिया, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक, दूसरी रेखा दी गई है, ये इसके समांतर है, तो इसकी प्रवणता निकाल लो पहले। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अवकलन करेंगे तो इधर x का 1 या 2 माइनस dy/dx, ये 0 हुआ, तो dy/dx का मान 2 आया, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत है। तो ये प्रवणता आ गई, dy/dx आ गई। अब इधर से अवकलन करो तो बिंदु आएंगे, बिंदु तो पता नहीं है, प्रवणता आ गई, बिंदु की और ज़रूरत है। तो इधर से अवकलन किया dy/dx, इसका हुआ 2x माइनस 2, ये 0। तो dy/dx यहाँ से उठा के यहाँ रख दो 2, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी x की, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो x बराबर ये प्लस हुआ, x बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 1 यानी 2। अब ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो y की वैल्यू आपको चाहिए, तो x की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। 1 में रखने पर तो y बराबर 1 में रखे, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 प्लस 7, ये कट गए, y बराबर 7। बिंदु आ गए 2,7। अब बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दो, स्पर्शिका पूछा है तो निकाल दो। तो y माइनस y बराबर dy/dx, dy/dx की वैल्यू 2 है, ये x माइनस x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू ये 7 रख दी। इसको सॉल्व कर लो तो ये आया 2x माइनस 4 ये रहे, और ये वाले उधर ले जाओ माइनस के y और प्लस के 7 बराबर 0, पक्षांतर उधर कर दिए। अब देखो 2x माइनस y ये बचे 3, तो ये आपका स्पर्शिका समीकरण आ गया। अब अगला सवाल इसी का b है। b में कहा गया है स्पर्शी इस रेखा पर लंब है। अभी तो इस रेखा पर एक रेखा दी गई थी, इस पर समांतर थी, तो सीधी सीधी प्रवणता बराबर कर दी। अब लंब इस पर लंब है, तो इसका मतलब ये लंब रेखा की प्रवणता निकलेगी। तो इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन करने पर हमारा ये 5 dy/dx माइनस 15 बराबर ये 0 हुआ, तो ये लंब रेखा की प्रवणता m2 आएगी। तो dy/dx 15/5 भाग लगेगा 3 आई। तो स्पर्शी की प्रवणता m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है। तो ये स्पर्शी की प्रवणता ये कहा है कि लंब की प्रवणता स्पर्शी -1/3 हो जाएगी। ठीक, ये लंब की प्रवणता आ गई। अब हम ये दोनों, ये रेखा और स्पर्शी रेखा हमने इस परिभाषा में लिखाया है, स्पर्शी और अवलंब परस्पर लंब होते हैं। तो ये तो आपकी m2 है, m1 हमने उसकी प्रवणता मान ली, ये वाली जो पहले निकाली थी समीकरण 1 में, ये m1 हो गई, ये स्पर्शी इसकी है m1 और m2 ये वाली है। इन दोनों को गुणा करो तो -1 आना चाहिए। तो देखो m1 का मान रख दिया 2, ये वाला 2x माइनस 1 गुणे m2 का मान ये 3 रख दिया बराबर -1। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 1 बराबर -1/6। तो x बराबर ये पच्छा में 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। ये x की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ है ये, तो इसमें रखो। इसमें कैसे रखेंगे, देखिए हमने x की जगह कितना आया था 5/6, तो इसकी जगह 5/6 25/36 हुआ, -5 दूनी 10/6 प्लस 7। इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू आई, बिंदु निकलेगा।
तो एलसीएम 36 आया, 25 माइनस 60 प्लस ये 252 हो जाएंगे, 7 का गुणा 36 में करेंगे, 252 और प्लस के जोड़े 277 माइनस 60 बटे 36, तो बाई की वैल्यू आई 217 बटे 36। तो बिंदु आपके 5 बटे एक्स का मान 5 बटे 6, ये 217 बटे 36। और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली थी, वो -1 बटे 3। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दो, तो बाई माइनस बाई वन का मान ये रख दो बराबर डी वाई बटे डी एक्स का मान ये है -1 बटे 3, एक्स माइनस x1 का मान ये है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हुआ 36 एलसीएम, 36 बाई माइनस 217, इधर हुआ 6 एलसीएम, 6x माइनस 5, 6 18, 18 दूनी 36, 2 बचे, 2 का गुणा इधर होगा, ये 36 बाई माइनस 216, ये 2 इधर गुणा होगा, तो माइनस के 12x, ये -1 प्लस 10, पक्षांतर कर लो, ये इधर आए 12x प्लस 36 बाई माइनस 217, ये इधर आए माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 12x प्लस 36 बाई, ये माइनस के 227, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद।